आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और शाम के 5 बज चुके हैं। 5 का पंच लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खदमत में हाजिर। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत आपके पास लाते हैं और उन पर बातचीत होती है, बहस होती है। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ते हैं जो अपनी आरा लोगों के सामने रखते हैं और उनके पास भी हम चलेंगे बारी बारी। उनका भी हम इंतज़ार करेंगे कि जब वो जुड़ेंगे तो आपके पास उनकी आरा। लेकिन आज के मौजू की अगर हम बात करेंगे तो आज का मौजू है जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जो उन्होंने आज मीडिया इंटरेक्शन किया है श्रीनगर के अंदर। SKIC से श्रीनगर के अंदर मीडिया इंटरेक्शन, यानी कि उसके जब से उन्होंने ओहदा संभाला है, ओहदा संभालने के बाद उन्होंने 2.5 माह के दौरान क्या कुछ किया है, उस हवाले से उन्होंने आज अपना वो आंकड़े सामने रखे हैं। उमर अब्दुल्ला की जानिब से 2.5 माह के बाद उन्होंने पहली बार मीडिया इंटरेक्शन किया है और इन 2.5 माह के दौरान जहां उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि जो हुकूमत का जम्मू कश्मीर के अंदर जो हुकूमत का दोहरा मॉडल है वो किसी के फायदे में नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर एक ही मॉडल होता, एक ही के पास पावर होता, एक ही के पास हुकूमत होती तो शायद जो लोगों के मसाइल हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से वो हल हो सकते हैं। उमर अब्दुल्ला की जानिब से ये भी कहा गया है। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि लोगों को उन्होंने ये भी मशवरा दिया है कि अगर उनके जो मसाइल हैं वो LG के पास हल होते हैं तो उन्हें LG के पास जाना चाहिए, और अगर उनके मसाइल जो मकामी मेंबर असेंबली है उनके पास हल होंगे तो वो उनके पास भी जा सकते हैं, यानी कि जहां उनके मसाइल हल हो सकते हैं उन्हें उनके पास जाना चाहिए, उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से रियासती दर्जे की बहाली को लेकर भी बात की गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब बहुत टाइम हो गया, 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, मरकजी हुकूमत को जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करना चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी हुकूमत को यह कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके रियासती दर्जा बहाल करना चाहिए। उसके साथ साथ ही वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म की जानिब से भी उन्होंने उनका भी हवाला दिया है कि उनकी जानिब से भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, और उमर की जानिब से कहा गया है कि उन्हें उम्मीद है कि रियासती दर्जा जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द बहाल किया जाएगा। उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा है कि लोगों के मसाइल के हवाले से बात की है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो बिजली का जब उन्होंने इंतखाबी मंशूर के दौरान उस बात का जिक्र किया है, बिजली के 200 यूनिट फ्री बिजली लोगों को दी जाएगी, उस पर जब उससे सवाल पूछा गया तो उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि लोगों को जब पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर मीटर नस्ब किए जाएंगे उसके बाद ही 200 यूनिट फ्री बिजली की फराहम की जाएगी, सिर्फ उन एरियाज में या उन लोगों को, उन सारिफीन को जिनके पास मीटर होंगे, और वो भी कब, मार्च अप्रैल के बाद ही उमर अब्दुल्ला की जानिब से इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर वाज़ह किया गया। उमर अब्दुल्ला की जानिब से रिजर्वेशन के बारे में पूछा गया है तो रिजर्वेशन के बारे में उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि रिजर्वेशन का जो मामला है वो फिलहाल अदालत उज़्मा वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पास है, और उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा है कि रिजर्वेशन को लेकर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ज़ैली कमेटियां तश्कील दी है, और ज़ैली कमेटियां लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरात करेंगे, और उन मशावरात के बाद ही जो भी होगा वो सबके सामने रखा जाएगा। और इस सिलसिले में जो उन्होंने कहा है कि चंद रोज कबल जब एहतजाज हुआ था उनकी रिहाइशगाह के बाहर, तो तालिब इल्मों का एक जो तलबा का वफद है उनके साथ मिला, उन्होंने उन्हें यकीन दहानी की है कि करीबन 6 माह के बाद ही इस रिजर्वेशन पर कोई बात की जा सकती है। जब ज़ैली कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी, तैयार करेगी, तो उसके बाद ये हुकूमत के पास आएगी, उसके बाद ही उस पर बात की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फिलहाल ये अदालत के अंदर है मामला, और उसके बाद ही देखते हैं कि क्या होगा। उसके साथ साथ ही कुछ और सवाल भी पूछे गए हैं जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को, जहां NIT के बारे में, जो पुलवामा के अंदर NIT की निशानदी, जमीन की निशानदी की गई है, उस पर उनसे पूछा गया है। उन्होंने कहा है कि अगर लोगों को एतराज है वहां पर NIT नहीं बनना चाहिए, और अगर वहां पर जो ज़री जमीन है या हॉर्टिकल्चर लैंड है उससे लोगों को नुकसान हो सकता है, वहां NIT बनने कायम करने से तो वो दूसरी जगह हम मुंतकिल कर सकते हैं, ये उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है। सैटेलाइट टाउनशिप के हवाले से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम अभी हमारे पास, यानी कि हुकूमत के पास इस हवाले से कोई तजवीज़ या कोई भी रोड मैप नहीं है, उनके पास नहीं आया इस हवाले से कि हम उस पर बात कर सकते। उन्होंने
अलबत्ता ये कहा है कि टाउनशिप इसलिए बनाया जा रहा है कि जो शहरी इलाकों के अंदर जो गुंजान आबादी वाले इलाके हैं जहां लोग वहां से मुंतकिल हो सकते हैं, वहां हम टाउनशिप के लिए उसको कायम कर सकते हैं, लोगों को वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है। उमर की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि वहां पर हम बैरून रियासत या बैरून कहीं भी इलाके से लोगों को वहां नहीं बसाएंगे। इस तौर पर उन्होंने वाज़ेह किया है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर जो गुंजान आबादी वाले इलाके हैं, जो शहर से दूर जाना चाहते हैं, गांव से शहर की तरफ आना चाहते हैं, वहां पर एक ही घर के अंदर 3-4 फैमिलियां रहती हैं, उन्हें अगर शिफ्ट होना है तो वहां पर उन्हें हम शिफ्ट कर सकते हैं। यह उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है। बिजली के हवाले से भी उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त है, उस पर भी उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत के पास बड़ा एक चैलेंज है। जो बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर है वो एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है जम्मू कश्मीर हुकूमत के पास। उसके साथ साथ ही सयाहत को लेकर उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि कश्मीर में या जम्मू में कुछ ऐसे ही मखसूस इलाके हैं जो इस वक्त सयाहती नक्शे पर है, और उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत से ऐसे इलाके हैं जो सयाहती नक्शे पर लाने चाहिए, उसकी निशानदेही करनी जरूरी है, ताकि कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां उन्होंने टूरिज्म की बात की है। उसके साथ साथ ही गुलमर्ग की लैंड लीज के हवाले से या जमीन की फरोख्त के हवाले से उन्होंने उसको मुस्तरद किया है कि फिलहाल लैंड वहां पर किसी को फरोख्त नहीं की जा रही, बल्कि जो लैंड लीज का मामला है वो जेर गौर है, उस पर बात की जाएगी। और बजट को लेकर उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता जहां सवाल भी उठाए गए थे कि जो सरकारी ट्रेजरियां हैं वो बेशतर खाली हैं, ट्रेजरीज जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन को या रिटायर हो चुके जो मुलाजमीन हैं उन्हें वहां से जो फंड्स है वो नहीं मिल रहे। उस पर भी उन्होंने कहा है कि जो मरकजी मावनत के बगैर जम्मू कश्मीर हुकूमत चलाना बहुत ही मुश्किल है। आज के हवाले से जहां उमर अब्दुल्ला की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उस पर हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनके पास भी जाएंगे। और हमारे साथ कांग्रेस से हैं जगदीप शर्मा, कांग्रेस के लीडर हैं, उसके साथ साथ ही सुमित शर्मा भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेख उवैस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसके साथ साथ ही आदर्श गुप्ता ये सीनियर सहाफी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। पहले हम भारतीय जनता पार्टी के लीडर के पास चलते हैं, सुमित शर्मा के पास। सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। उमर अब्दुल्ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया इंटरेक्शन को आप कहां पे देखते हैं? बहुत से मामले, बहुत से सवाल उठाए गए हैं स्टेटहुड को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, बिजली को लेकर। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, ओवरऑल आप उमर अब्दुल्ला की इस मीडिया ब्रीफिंग को आप कहां पे देखते हैं? आपका पहला रिएक्शन क्या है सुमित जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जैसे उमर जी ने जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कई चीजों को स्पष्ट रूप से ये चीज बताया भी है और कहा भी है कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कई बातों को स्पष्ट करते हुए ये चीज बता दी है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमें सहयोग मिल रहा है जी। ये सारी बातें जब उमर जी ने कही हैं तो आपको ये बताना चाहेंगे कि जो भी कार्य प्रणाली है, जैसे भी जो भी चीज का है, अब जब इलेक्शन हुआ था तो उनको मद्देनजर रखते हुए उन्हें पता है कि यूटी की गवर्नमेंट अभी चल रही है जब तक, और इसमें जो भी काम यूटी के रिगार्डिंग होंगे, जैसे होंगे, तो वो वैसे ही अभी तक हो रहे हैं। फिलहाल जब तक इसमें अपना काम की बात आई, जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे कि हम इन चीजों को करेंगे, तो उन्होंने देख सोच के ही ये चीजें कही होंगी उस टाइम इलेक्शन के टाइम में जो उन्होंने जब ये बात रखी थी। तो हमारा ये मानना है कि इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल द प्रॉमिसेस यू मेक। जो आपने प्रॉमिसेस किए हैं, जो आपने बोला है, तो उसे फुलफिल करने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि इन चीजों को करने में अभी समय लगेगा, तो वो चीजें वो पब्लिक के सामने स्पष्ट करें। क्योंकि देखिए, कई बार क्या है कि अभी पीछे से आपने अभी देखा, आपने एक मुद्दा उठाया गया जब उन्हीं के एमपी साहब उन्हीं के घर का घेराव कर रहे हैं, सीएम ऑफिस का घेराव कर रहे हैं बच्चों को लेते हुए रिजर्वेशन के मुद्दे पे, और फिर उसके बाद उनके बयान आ रहे हैं कि ये कोर्ट में, तो उन्हें पहले पता था कि हाई कोर्ट में बात जा चुकी है, तो उसके रिलेटेड खाली ये एक जो मैं तो कहें, हम तो ये कहेंगे कि वो खाली एक शो ऑफ ही करने की बात थी कि हम कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए। बट अगर जो उन्होंने वादे किए हैं करने का,
तो उन्हें उसको लेके चलना चाहिए प्रायोरिटी पे। और ये नहीं है बोल सकते कि यूटी में अगर इलेक्शन लड़ा है तो हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि उमर जी की सरकार, जिस सरकार के साथ उनका गठबंधन है, वो भी ये सब मिलके इन्होंने देखा दिल्ली में। अगर यही लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे से काम हुए, क्योंकि यही कहते हैं, हमारे को तो जो है सामने पता है कि क्या हुए क्या नहीं हुए। तो दिल्ली में भी यूटी के अंदर ही जो है वो एक आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, वहां भी काम हो रहे हैं और उसको ये तवज्जो देते हैं कि बढ़िया कार्य हो रहे हैं। तो उन्हें ये देखना चाहिए कि यहाँ भी एक यूटी की सरकार, और हमने जो प्रॉमिसेस किए हैं उन्हें हमें पूरा करना है। ये सब देख सुन के सब उन्हें पता है, उसके बाद उन्होंने ये सब किया है। 200 यूनिट फ्री बिजली की बात उन्होंने की है, मुफ्त राशन की उन्होंने बात की है, या जितनी भी बातों को उन्होंने बात आगे रखते हुए कही है। तो ये उनकी एक जिम्मेवारी बन चुकी है और जिसे निभाना उनका कर्तव्य है। इस चीज से पलड़ा वो पीछे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें वोट देके सरकार में ला दिया है। अब जनता ने जब उनसे शुरू में भी ये सवाल किए होंगे तो तब उन्होंने उनके जवाब दिए होंगे कि हम इसको किस तरह से लेंगे और किस तरह से करेंगे। तो अब ये उनके गेंद तो उन्हीं के पाले में है, उन्होंने ये सब वादे किए हैं तो वादों को पूरा करने की जिम्मेवारी भी उन्हीं की बनेगी। यानी कि ये माना जाए कि उमर अब्दुल्ला की जानिब से जो 2.5 महीने के अंदर जो उन्होंने आंकड़े जारी किए हैं या आने वाले समय के दौरान वो किस तरह से अपने जो वादे हैं वो पूरा करेंगे। लेकिन 2.5 महीनों की अगर हम बात करेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी मुतमईन है इस हवाले से कि जो उमर अब्दुल्ला की जानिब से उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत ने 2.5 महीने के दौरान किया है जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में पहले भी रहता है, उनके मसले मसाइल उठाता रहा है और उनके मसले मसाइल ना केवल उठाने बल्कि उनको हल करने के लिए भी वो कंटिन्यू लगा। ये नहीं बोलेंगे हम कि अब एलजी गवर्नमेंट है तो एलजी गवर्नमेंट जो है वो भाजपा की ही पर्सनल गवर्नमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार एनसी के ही कई लोगों ने, लीडर्स ने ये बात भी कही है कि एलजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं सुनते हैं। ये इन्हीं के द्वारा कई बातें हैं, जब ये खुद एक बात पे एडमिट होते हैं कि क्या ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। क्योंकि एलजी जो है वो सेंटर से अगर अपॉइंट हुए हैं तो वो सभी को एक साथ लेके चल रहेंगे। वो जम्मू कश्मीर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली है वो उसको निभाते आ रहे हैं। कल ही मैंने एक वीडियो देखा है जो बड़ा वायरल हो रहा है कि कश्मीर के ही कुछ लोग पानी की समस्या से जो बहुत जूझ रहे हैं और उन्होंने ये चीज कही है कि इससे बेहतर थी कि एलजी सरकार ही रहती, क्योंकि हमें वो चीजें पूर्तियां तो मिल रही थी। ये श्रीनगर की ही वीडियोस वायरल हो रही है, जो लोग जो वहां पे दुखी हैं। तो ये उमर जी को समझना पड़ेगा कि अब वो सीएम है जेएंडके के, तो इस चीजों से कैसे लोगों को निजात दिलाएं और उनके कंसल्टिंग एमएलए कैसे इसमें जाए और लोगों को कैसे उन चीजों की पूर्ति करवाएं जिनके लिए उन्होंने वोट लिया लोगों से। सुमित जी, दोबारा आपके पास आएंगे। सीनियर सहाफी आदर्श गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श जी, उमर का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उमर ने जो आंकड़े सामने रखे हैं कि क्या क्या उनके पास मुश्किलात है, मसाइल हैं, उन्होंने जिक्र किया है ड्यूअल पावर सिस्टम के हवाले से कि अगर एक ही के पास ही पावर होती तो शायद वो बेहतर तरीके से अवाम के मुश्किलात हल कर सकते हैं। आप आज का इस मीडिया इंटरेक्शन का कहां पे देखते हैं? वैसे सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है मीडिया इंटरेक्शन का होना बहुत जरूरी था। और सुबह भी उन्हें सबसे पहले यही कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जहाँ मैं कोई घोषणा नहीं करने जा रहा हूँ। मीडिया इंटरेक्शन और मीडिया जो है एक ब्रिज है सरकार और जनता के बीच में। और मैं चाहता हूँ कि मीडिया के थ्रू हमें सारी की सारी जो प्रॉपर रिपोर्ट मिले और ठीक जो है हमें मिले, ये नहीं किसी दबाव के नीचे है। ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सी चीजें जो है उसके बारे में कहा। कुल मिला के उन्होंने अपने एजेंडा को सबके सामने ले आए हैं, चाहे वो घुमा फिरा के लाए या कुछ भी है। स्टेटूट की बात करें, स्टेटूट के पे कहा 370 के बारे में भी उन्होंने घुमा फिरा के कहा। जब रिजर्वेशन की बात आती है तो रिजर्वेशन पे उन्होंने कहा कि जब नौकरियां ही नहीं हमारी होंगी तो हमारे पास होंगी तो क्या उसके ऊपर क्या रिजर्वेशन, क्या तो ओपन क्या होगा। जमीन ही नहीं हमारे पास होगी तो उसके पास ओपन क्या, तो कैटेगरी क्या। इसको लेके भी उन्होंने सारी बातें साफ कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त वाक युद्ध में सबसे आगे निकल रही है। समझ में नहीं आ रहा कि 2 महीने की सरकार है, 2 महीने में के अंदर अंदर सारे के सारे उनके मैनिफेस्टो को पूरा करवाना चाहते हैं। जबकि उमर अब्दुल्ला ने कहा है 4 साल 10 महीने में हम पूरे के पूरे अपने जो मैनिफेस्टो है, अपने वादे हैं पूरे करके रहेंगे। अब शुरुआत उन्होंने की हुई है, काम चल रहा है उनका। लेकिन इस बीच में भी रुकावटें उनको जो आ रही थी वो उन्होंने साफ कहा है कि हमने जितना सोचा सब मुश्किलातें आएंगी उतनी मुश्किलात नहीं है। इसका मतलब है सहयोग मिल रहा है, सरकार चल रही है। इस बार
उमर अब्दुल्ला फूक फूक कर कदम उठा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। हमने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार भी यहाँ देखी थी, डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला की सरकार यहाँ देखी थी, उमर अब्दुल्ला की सरकार पहले भी देखी थी, और आप जो देख रहे हैं आप उसमें बहुत अंतर है, बिल्कुल चेंज उसमें आई है। और केंद्र के साथ मिलकर चलना चाहते हैं वो केंद्र से, क्योंकि उन्हें पता है कि केंद्र के बिना जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो एम्प्लॉइज की जो सैलरी है वो भी नहीं निकाल पाएंगे, हर चीज उनके ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए वो राज्य का दर्जा चाहते हैं, और चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे लोगों का काम हो। और जो डिवीजन ऑफ पावर है, ये भी बात उन्होंने कही है कि अगर एलजी के पास किसी का काम है एलजी के पास चले जाए, अगर एमएलए से काम होता है तो एमएलए के पास चले जाए। मतलब एक बिल्कुल ओपन माइंड के साथ वो इस वक्त जम्मू कश्मीर की सरकार चलाना चाहते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत रुकावटें इसमें डालने की जो कोशिश की जा रही है। बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली की बात 200 यूनिट उन्होंने कहा कि मीटर लग जाएंगे, हालांकि इसमें भी यू टर्न ले गए हैं। पहले मीटर की बात उन्होंने कही नहीं थी, मीटर उन्होंने अखाड़कर फैक्ट्री की बात कही थी, अब उन्होंने कहा कि हम उसके बाद जो फ्री 200 यूनिट देंगे। जो सब चीजें हैं कुल मिला के हम इसको कहें तो एक अच्छी शुरुआत है। मैं तो यही कहूंगा एक अच्छी शुरुआत है, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। दोबारा आदर्श जी आपके पास आएंगे, कांग्रेस के तर्जुमान रविंदर शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी आपका जुड़ने के लिए। आपका क्या टेक होगा उमर अब्दुल्ला का आज मीडिया इंटरेक्शन, दायमा अपना ओहदा यानी कि जब से वो वज़ीर आला बने हैं उसके बाद ही पहली बार इस तरह से उन्होंने हुकूमत के जो आंकड़े हैं, क्या कुछ किया है और क्या कुछ करने वाले हैं, उस पर आपका पहला टेक क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने कई चीजें स्पष्ट कर दी हैं, क्योंकि कई क्यास रहियां और कई किस्म की स्पेकुलेशंस मीडिया में या अदरवाइज होती रहती हैं, और उन्होंने उन चीजों पे जो है वो लिड लगा दी है। दूसरा, उन्होंने बताया कि हमारा एजेंडा क्या है, और तीसरा उन्होंने कहा कि स्टेटहुड या बाकी चीजों के लिए भी सेंटर के साथ तो किसी भी यूटी गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक रिश्ता होता है। बिल्कुल, आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली अलग भी हों हम, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक अलग किस्म का रिश्ता है। उसमें एक अलग किस्म की मर्यादाएं हैं, एक अलग किस्म का प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो किया जाता है जी। और उसपे उमर साहब भी एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं और दिल्ली को भी पता है, और उन्होंने कहा कि उन्होंने वादा किया है तो उस वादे पे सारी चीज जिंदा है। लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ, 2024 खत्म हो गया और सेंटर से जो है वो सारे लोग देख रहे हैं कि धोखा है, कि बेईमानी है और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म है, कि राज्य का दर्जा कोई आसान नहीं करेंगे। और राज्य का दर्जा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा, पार्लियामेंट में भी कहा, यहाँ इश्तिहार देकर के वोट मांगे और अब खामोशी से बैठे हैं। तो ये तो केंद्र सरकार पे जो है वो उंगली जाती है कि ये बहुत गलत तरीका है। आप दमन की नीति इख्तियार करते हैं, ये फेडरल सिस्टम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान की बातें तभी होती है कि भाई सेंटर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी और फेडरल बोथ है। संविधान के जानने वाले जानते हैं कि हमने ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है और यहाँ यूनिटरी भी है, लेकिन फेडरलिज्म का बात यहाँ रही नहीं। आप अपनी चीजें थोपेंगे स्टेटों के, स्टेट जो है उनको एक विद इन कॉन्स्टिट्यूशन एक इख्तियार दिए गए थे, वो एक अपनी आइडेंटिटी, एक प्राइड, एक इख्तियारात हैं, वो हर स्टेट के हैं। लेकिन यहाँ पे हर चीज जो है वो केंद्रित की जा रही है। ये बीजेपी की डेमोक्रेसी की सोच और बाकी लोगों की सोच में अंतर है। रविंदर जी दोबारा आपके पास आएंगे, पहले उमर की वो बात सुनेंगे बजट को लेकर जो उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया, क्योंकि जो सवाल उठाए गए थे बजट को लेकर कि ट्रेजरी जम्मू कश्मीर के अंदर खाली है, जो सवाल उठाए गए थे आज गुलिस्तान न्यूज़ की जानिब से आज सुबह भी ये खबर की गई है, उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर उमर ने उसका एतराफ़ किया है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा है कि मरकज़ की मावनत के बगैर हुकूमत चलाना जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी मुश्किल है। यानी कि जो सवाल उठाए गए थे बजट को लेकर, ट्रेजरीज को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर, कहीं ना कहीं उन्होंने उस हवाले से कहा है कि बिल्कुल जी मरकजी मावनत के बगैर ऐसा करना, हुकूमत चलाना मुश्किल है। बजट को लेकर उमर ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आएंगे। Obvious challenges of day-to-day governance. Jammu and Kashmir operates a deficit budget. We spend more than we earn. Therefore, we are more dependent on Government of India than a lot of other states and territories. Delhi is a union territory, is a state, but it's a hybrid state. It has a sort of peculiar government like ours, but they have a huge advantage that we don't have. They operate a surplus budget. We operate a deficit budget. That is a problem.
अल्लाह की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा है कि बिल्कुल जी मरकजी मावनत के बगैर जम्मू कश्मीर में हुकूमत करना क्योंकि खर्चा ज्यादा है और उसके साथ साथ ही आमदनी कम है। शेख उवैस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान, आप उमर की इस बात को कहां पे देखते हैं? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो ट्रेजरीज है जिस हवाले से लोग शिकायतें कर रहे हैं कि जहां पर हम ट्रेजरी जाते हैं उनके फंड या जो उनकी सैलरीज है वो कहीं ना कहीं, क्या ये सही है कि ट्रेजरीज जम्मू कश्मीर के अंदर जो माली बजट बहरान नहीं कह सकते लेकिन जो ट्रेजरीज खाली हैं उस हवाले से क्या आप मानते हैं कि ट्रेजरीज खाली हैं जिसकी वजह से उमर ने भी आज इसका एतराफ किया है? पहले तो आपको मेरी तरफ से सलाम, जो पैनल में बैठे हैं उनको मेरी तरफ से आदाब। पहले तो हमें कांग्रेस सीएम उमर अब्दुल्ला साहिब को कि वो ये जो मीडिया इंटरेक्शन, आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है इनफैक्ट पूरे देश में कि ऐसा मीडिया इंटरेक्शन की जो वो सामने आके मीडिया के सवालात लेके उन पे गौर फिक्र किया, उनको जवाब दिया गया। तो पहले तो हमें उस चीज की मुबारकबादी करनी चाहिए रादर देन प्लेइंग पिटी पॉलिटिक्स आउट देयर। रही बात और मैं चाहता हूं कि जो मैंडेट लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, उस मैंडेट की इज्जत करनी चाहिए। एंड रही बात आपकी कि आप ट्रेजरी को लेके बोल रहे हैं, देखिए ये सस्ती सियासत में कहूंगा इसको, ये जो खेली जा रही है कि ट्रेजरी में पैसा ना होना, आपको भी पता है ये पैसा जो आना है ये सेंटर से आना है, सेंटर में बीजेपी है, इनको अभी भी उस उवैस जी आपने शायद उमर की बात को ध्यान से नहीं सुना। उमर ने खुद कहा मरकजी मामनत के बगैर तो हुकूमत चलाना मुश्किल है। इसका मतलब है जो ट्रेजरीज हैं जहां पर मुलाजमीन जाते हैं, जहां पर जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उन्हें जब वो फंड नहीं मिल रहा है वक्त पर, तो इसका मतलब है कि ट्रेजरीज खाली है। नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूं। मैं जो ये ट्रेजरीज का खाली होना, यही तो मैं कह रहा हूं कि मैं आपकी चैनल से अपने पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को बोलना चाहता हूं कि ये बीजेपी की एक और गंदी सियासत है कि इनको जो दचका लगा कि जो इन्होंने यहाँ पे सोचा था कि हम जी अपना चीफ मिनिस्टर लाएंगे, हम जी इधर ये करेंगे, हम जी इधर वो करेंगे, इनसे वो फुलफिल नहीं हुआ। ये सब हमको तंग करने का जरिया, ये आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को तंग जनता को उमर अब्दुल्ला खुद बोल रहे हैं बाइट में, वो खुद अपनी साउंड बाइट में ये खुद बोल रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त जो है डेफिसिट बजट, हुकूमत डेफिसिट में चल रही है। ये उमर का खुद मानना है। जी he has given you the clear facts कि अभी अगर स्टेट डेफिसिट में चल रहा है तो जिस तरह अदर स्टेट्स, रेस्ट ऑफ द स्टेट्स इन द कंट्री, जहां पे जी सेंटर से फंड्स आते हैं ट्रेजरी के अंदर, सब चीजें बैलेंस हो जाते हैं, इनको वो हार अभी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये वो सस्ती सियासत खेल के जम्मू कश्मीर के अवाम को तंग कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनको मैंडेट है उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, लोगों के मैंडेट की इज्जत नहीं कर रहे हैं, ये वो सस्ती सियासत पकड़ के बैठे हैं। बट हमें पूरा यकीन है आने वाले टाइम में सेंटर भी मुझे लगता है कि समझ जाएगा कि सस्ती पॉलिटिक्स से कुछ होने वाला है नहीं। आप देश के प्रधानमंत्री दिल जीतने की बात करते हैं, जब ऐसी सस्ती पॉलिटिक्स होएगी इससे आप जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल नहीं जीतोगे, इससे आप दिलों में और जख्म करोगे। सुमित शर्मा, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की चलिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सईदा आगा रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से एक बड़ा बयान, रियासती दर्जा बहाल करना सरफहरिस्त है। आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर सईद आगा रूहुल्लाह की जानिब से कहा गया है, समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में आगा रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से कहा गया है कि वो इस हवाले से स्टेटहुड का जो दर्जा है, रियासती दर्जा, वो सरफहरिस्त है और उसके लिए वो दिल्ली में जाकर एहतजाज कर सकते हैं। दिल्ली में 100 से ज्यादा MP
धरना दे सकते हैं। ये सईद आगा रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में चंद मिनट कबल उनकी जानिब से ये पोस्ट किया गया है। रियासती दर्जा आज उमर अब्दुल्ला की जानिब से उस हवाले से उसका भी जिक्र किया है कि वो हमारी तरजीहात में शामिल है। और मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से अब समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि 100 से ज्यादा मेंबरान पार्लियामेंट दिल्ली में जाकर एहतजाज कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं। ये आगा रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से कहा गया है। आपको बताते चले कि बड़ी खबर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट में उनकी जानिब से कहा गया है। अब जरा इस हवाले से अपने मेहमानों के पास भी चलते हैं, बारी बारी उनके पास उनके जानना चाहेंगे। पहले हम चलेंगे जी, हमारे साथ जो है रविंदर शर्मा जी, आपका क्या टेक है? आगा रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से ट्वीट किया जा रहा है, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है कि दिल्ली में जाकर 100 से ज्यादा मेंबरान पार्लियामेंट एहतजाजी धरना देंगे। देखिए, इंडिया गठबंधन के पास तो 100 से ज्यादा एमपी हैं, ये बात तो है, इंडिया गठबंधन की बात है और कांग्रेस पार्टी इसको लीड करती है। हमने यहाँ कहा है कि इस मुद्दे पे, ये अहम मुद्दा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि इसको फौरी बहाल करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, बार बार कहा है और इसीलिए हमने गवर्नमेंट में उस वक्त शामिल होने के लिए प्रिंसिपल स्टैंड लिया, सैद्धांतिक स्टैंड लिया कि आपने यहाँ वादा किया था। हमने तो कहा था, चुनाव से पहले वादा किया था कि हमें स्टेट दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज सुन एज पॉसिबल दे दो, लेकिन चुनाव से पहले आपने दिया। चुनी हुई सरकार जो है ओथ ले रही है, तब तक नहीं दिया। अब 2 महीने हो गए सरकार को, वो नहीं दिया। तो इसमें जो भी ये स्ट्रगल करेगा कांग्रेस पार्टी उसके साथ है। ये सबका मुद्दा है और कांग्रेस ने डट करके कहा है। और ये लोगों का मुद्दा है कि स्टेटहुड क्यों नहीं बहाल किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दिया है, पार्लियामेंट में कहा है, जहाँ चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने इश्तिहार दे करके कहा आप हमें वोट दो, हम फुल स्टेट देंगे। अब वो उनको क्या चुप्पी छा गई है। इसलिए ये जायज मांग है, करे कोई भी, लेकिन यह है कि मैं समझता हूं जायज मांग है। सुमित शर्मा के पास चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो तर्जुमान है उनके पास चलते हैं। आपका क्या स्टैंड है इस पर, जो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी कहा गया है, वजीर दाखिला ने अमित शाह की जानिब से खुद कहा गया है, पीएम मोदी की जानिब से भी कहा गया है कि हम वक्त पर रियासत का दर्जा बहाल करेंगे, लेकिन 1 साल का ज्यादा वक्त भी हो चुका है, अभी तक रियासती दर्जा बहाल नहीं हुआ है। आपका क्या स्टैंड रहेगा रियासती स्टेटहुड को लेकर? देखिए, जब खुद वजीर आला ने ये बात कही है, जब माननीय अमित शाह जी ने ये कह दिया है कि जो जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा मिलेगा, तो इसका मतलब जो भी आज तक कहा है वो चीज हुई है। 370-35 बोला, वो भी टूटा। और जो आज तक वादे भाजपा ने किए हैं, और राज्य का दर्जा भी मिलेगा, जब बताया है, जो चीज जब टाइम पे होगी वो मिलनी है। ऐसा नहीं है। क्या अब ये बताइए, क्या राज्य का दर्जा ना मिलने से क्या जम्मू कश्मीर के कार्यों में कितनी रुकावटें कुछ आई हैं? क्या आज आप देखिए एम्स, IIT और कितने सारे इतनी चीजें जो इतने बहुत सारे, जैसे आप देखिए ये जितने बड़े बड़े ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो काम है वो तो हो ही रहे हैं। दूसरी बात, अभी हमारे एक MC के भाई प्रवक्ता उधर बैठे, उन्होंने ये बात कही कि जो है ये जम्मू कश्मीर में भाजपा जो ये ऐसे कर रही है, यहाँ पे खजाने की बात आपने भी ये जिक्र किया सर। लेकिन सबसे बड़ी बात है, 2014 से पहले यहाँ पे चीनी, जो जिसे शुगर बोलते हैं, वो पूछिए उसका कितना लोन था इनके ऊपर। इन्होंने जब उसको राशन से ही हटा दिया था लोगों को लेने पे, तब कहाँ गया वो चीनी का जितना फंड, कितना कुछ MC सरकार के ऊपर जब बताया गया था, वो कहाँ गई वो सारी चीजें? क्या उस वक्त उस टाइम इन्होंने ये बात नहीं की? 2014 से 2024 के बीच में क्या जम्मू कश्मीर में जो राज्य का दर्जा 2019 के बाद हटा हुआ है, तो क्या तब से लेकर अब क्या यहाँ पे डेवलपमेंट के कार्य नहीं हुए हैं? हर एक चीज हुई है। हाँ, जो इन्होंने कमिटमेंट किए, जो लोगों से इन्होंने वादे किए हैं, उसे पूरा ना कर पाने की वजह से, मैं आपको बता दूं, मैं आपको लिख के दो, चैनल के माध्यम से आप नोट कीजिएगा, जब राज्य का दर्जा मिलेगा तो हर एक चीज मिलेगी, तब भी इनके नए एक्सक्यूजेज होंगे, क्योंकि नियत और नीति में फर्क होता है जनाब। बात की जा रही है, आज ये बोल रहे हैं 100 MP लेके हम वहां पे धरना दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इलेक्शन से पहले भी कर सकते थे। उवैस जी, आप अपनी बात रखिए। उवैस जी, का दर्जा बहुत पहले का हटा हुआ है, तो ये उससे पहले भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। कहने का मतलब ये है कि अब इनके पास करने को कुछ है नहीं, जनता को जवाब देने हैं। जनता अपनी जिन चीजों में वोट दिया है। शेख उवैस, आप अपनी बात रखिए।
मैं की बात कंप्लीट मैं इंटरव्यू नहीं करना चाहता हूँ, इनको बोलने दीजिए। ये बीजेपी वाले कमेंट्री करने में बड़े माहिर, तो कश्मीर की जनता ये सब जानती है। आप इनको करने दीजिए, इनको क्या बोलना है। तो आई विल नॉट इंटरप्ट हिम जब इनका खत्म हो जाएगा, सो दैट आई वुड टेल हिम। जी जी, उनकी बात खत्म है, आप अपनी बात रखिए, उनकी बात खत्म हो गई, आप अपनी बात रखिए। जी, टाइम पे 2014 में जब ये जिस पीडीपी को ये बोलते थे कि ये जी देशद्रोही है, ये है, फिर इन्होंने उन्हीं के साथ हाथ मिलाया 2014 में। उस टाइम पे जो स्टेट का कर्जा था वो 45 से 50 हजार करोड़ था। 2014 की बात कर रहा हूं मैं। और ये जो 2014 में कह रहा हूं, ये 1947 टिल 2014 50 हजार करोड़ का कर्जा था। इन लोगों की वजह से 2014 से 2024 तक, जिसमें एलजी शासन भी आता है, इन्होंने इस कर्जे को डबल कर दिया है। इन्होंने इस कर्जे को 1,12,000 करोड़ पहुंचाया है। इनको उन चीजों का भी जवाब देना पड़ेगा। 10 साल में इन्होंने जो हम 60 साल में नहीं कर पाए, इन्होंने 10 साल में स्टेट का कर्जा डबल कर दिया 10 साल के शासन में। रही बात जो हमने प्रोमिस किए हैं लोगों के साथ, चाहे बिजली को लेके हो, राशन को लेके हो, जो भी प्रोमिस हमने किए हैं अपने मंशूर में, वो हम जरूर फुलफिल किए कि कंट्री के, देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये किसी कोई एमएलए, कोई किसी चेयरमैन ने नहीं बोला है, ये कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि आप लोगों को जो ही इलेक्शन होंगे, आप लोगों को हम स्टेटहुड बहाल करेंगे। आप इनसे सवाल कीजिए कि आप फिर स्टेटहुड बहाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कह रहे हैं हालात ठीक है, सब कुछ कुशल मंगल है यहाँ पे, तो आप स्टेटहुड बहाल कीजिए। देखिए, आप इससे जो मोदी जी का है दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी आपको दूर करनी है। आप इससे कश्मीरियों से और दिल में जख्म डालेंगे। जो हमारे नेबर्स बैठे हैं वो कल के डेट पे इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हैं। फिर आप बोलते हो उस टाइम पे है भगवान, ये मिनटरी कहां से आ गई? जब आप लोगों के साथ धोखा करोगे, उनको फिर इंस्टिगेट हमारे नेबर्स करते हैं, फिर जम्मू कश्मीर का बाशिंदा बेचारा जो ब्रेन वॉश हो जाता है उस चीज में, वो इंस्टिगेट हो जाता है। बोलते देखो देश के प्रधानमंत्री ने आपको वादा किया, ये वादे हमने देखे, ये आज से नहीं, ये 1947 से हमने ये धोखे इनके देखे। हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से इस तरह की बात कर रहे हैं। इन्होंने सही कहा, उन्होंने कहा 370 हमको खत्म करना है, उन्होंने किया, वो जबान रखते हैं। आप वो जबान रखे, 1 साल हो चुका है, आप वो जबान को रखे और स्टेट को बहाल करें। वहाँ पे आवाम जो है वो दुखी होकर हथियार उठाती है। आवाम दुखी होकर हथियार उठाने के लिए बनी होती है क्या? इसी चीज को प्रमोट करने के लिए वहां बैठे हो? आप प्रमोट कर रहे हो टेररिज्म को? क्या आवाम दुखी होकर ये काम करती है? क्या आवाम को दुखी के लिए आप सरेआम एक चैनल पे आप सरेआम में बात कर रहे हैं? जम्मू में अब लोग नहीं रहते, हिंदुस्तान में लोग नहीं रहते, जम्मू कश्मीर का रिमोटेड एरिया, और कब क्या होना है वो पता है। आपने बोला 10 साल में जनाबे आली आपने बच्चों के हाथों में पत्थर दिए, आपने पत्थर दिए, जम्मू आप कश्मीर लोगों को ने पत्थर दिए बच्चों के हाथों में, कीजिए। और हम लोगों ने बच्चों के हाथों में लैपटॉप पकड़ाए। आज कश्मीर के लोग, कश्मीर के अवाम, अगर आप ऐसी बात रखते हैं तो कश्मीर के अवाम ने बीजेपी को कितने % वोट दिया है? क्या आपको पता भी है? उसका रेशियो देखा है आपने? आप कैसे बोलते हैं ये बातें कि कश्मीर की अवाम दुखी होकर टेररिस्ट बनेंगे? आप टेररिज्म को प्रमोट करते हो, आप टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए बैठे वहां पे। आपकी नीयत कहां पे है? आप टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए बात कर रहे हो। आप एक चैनल पे बैठे हुए हो, आपको आप देश के हित के लिए ऐसे चला जाता है? बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं और वो मिलिटेंसी बन जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो? तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। आपकी नीयत और नीति गलत है। आप पीडीपी की सरकार के साथ, बाकी सरकारों के साथ बैठ के जब आप गुप्कार बना सकते हो अपनी पर्सनल सियासत के लिए, अपनी पर्सनल सियासत के लिए आप लोग ये करते हो। आप लोगों ने सुमित जी, उवैस जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। अब हम उमर अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने जहां अपने हालात का जिक्र किया है, अब उमर अब्दुल्ला की जानिब से कश्मीर इशू को लेकर एक बात की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उमर अब्दुल्ला को कश्मीर इशू के बारे में जब पूछा गया है तो उमर अब्दुल्ला की जानिब से उस बात का क्या जवाब दिया गया है, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद आपका एक एक रिएक्शन उस पर जानना चाहेंगे। पहले कश्मीर इशू के बारे में उमर अब्दुल्ला से जब पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है,
मरकजी सरकार का दावा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बिल्कुल ठीक है। उस पर उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है, क्या कुछ कहा, पहले वो सुनते हैं। मान के भी चले ना कि जम्मू कश्मीर का इस तरफ का हिस्सा जो है वो हमेशा के लिए रिजॉल्व हुआ है। जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा सरहद के उस तरफ भी है ना। जब बीजेपी ये कहती है कि मसले कश्मीर का अब हमेशा के लिए हल हो गया है, क्या हम ये मान के चलें कि जो एलओसी के पार वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, उसका भी मसला हल हो गया है? जाहिर सी बात है, नहीं है ना। मसला कश्मीर अभी भी है, चाहे सरहद के इस तरफ या उस तरफ, उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन मसला हमेशा के लिए हल नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हो। एक मिनट के लिए अगर हम मान के भी चले ना कि जम्मू वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का मानना है कि मसला कश्मीर अभी भी है, चाहे उस तरफ इस पार हो या इस पार हो, लेकिन मसला कश्मीर अभी भी है। इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? शर्मा, कांग्रेस के तर्जमान, पहला रिएक्शन आपका उमर अब्दुल्ला की इस बात पर कि मसला कश्मीर अभी भी है, चाहे उस पार हो या इस पार हो, लेकिन मसला अभी भी है। आपका रिएक्शन क्या है? बिल्कुल ठीक कहा। मैंने कहा उमर साहब अब एक मैच्योर लीडर है और चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ये बात तो ठीक है। अनपढ़ों बड़ी बात करते हैं कभी कभी बीजेपी के, हमने मसला कश्मीर हल कर दिया। क्या मसला कश्मीर हल किया? आज भी लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो है वो जमीन, नौकरी और चीजों के सेफगार्ड्स मिले। इन्होंने तो सिर्फ डेमोक्रेसी को खत्म किया है और मसला कश्मीर उन्होंने ठीक कहा। इसका मतलब आप पीओ को छोड़ दिया। मसला कश्मीर का मतलब ये नहीं है, ये अटूट अंग है। जम्मू कश्मीर पूरा हिंदुस्तान का अटूट अंग था, अटूट अंग है, अटूट अंग रहेगा। जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको मोहर लगाई है, इसकी रेटिफिकेशन हुई है, एक्सेशन हुआ है, इंडिया का के साथ अलाग हुआ है, उसमें तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं। उसमें पाकिस्तान जो मर्जी कहे। और शिमला एग्रीमेंट में इंदिरा गांधी ने भुट्टो से लिखवा के लिया हाथ काट के कि आप किसी इंटरनेशनल लेवल पे इस बात को उठा नहीं सकते, ये हमारा दोनों कंट्रियों का आपसी मसला है। इसलिए वो एक पाबंदी है। जब भी पाकिस्तान कहीं उठाता है कि जनाब उसमें कोई प्रश्न, तो वो आ जाता है कि शिमला एग्रीमेंट में आपने माना हुआ है कि हम दोनों कंट्री बात करेंगे। अब मसला बकाया जो है वो है कि जो पीओजे के नाजायज कब्जे में पाकिस्तान ठीक है। कांग्रेस का मानना है कि मसले कश्मीर जो मसला है वो बिल्कुल सही है। उमर की बात की उन्होंने तायीद की है। भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान, आपका क्या कुछ रिएक्शन है? कांग्रेस भी मान रही है कि मसले कश्मीर अभी भी मसला है, उमर का भी यही मानना है, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने देश पे सत्ता में राज किया है। तब भी पीओजे के था, तब इनकी तरफ से कभी कोई स्टैंड नहीं लिया गया। इन्होंने उससे नकार के रखा और उधरी उसी साइड का ही सोच के रखा। और अभी ये हमारे पे भाजपा के ऊपर जैसे इल्जामात का लगा रहे हैं, तो अगर हम आपको बता दें कि कल ही अगर इसके ऊपर कोई डिसीजन लेंगे तो सबसे पहले डबल रोल पॉलिसी कांग्रेस करेगा। ये रोड पे आ जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और किसका सहयोग करेंगे? क्योंकि अगर ये बोले कि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये प्रूव हो चुका है कि जब आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम में थे जिन्होंने देश की आर्मी के ऊपर भी सवाल उठा दिए थे, और इन्हीं के लीडर जो फॉरेन में जाकर देश का नाम बदनाम करते हैं, और इनको आज पीओजे का मसला याद आ गया। इतने सालों से 70 सालों से ये लोग यहाँ पे राज करते आए, तब पीओजे के तो मुद्दा था, उसको तो इन्होंने उठाया ही नहीं। उन मुद्दों को उन्होंने दफना के रख दिया था। आज सिर्फ एक कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखा रहे हैं। ये सिर्फ कह रहे हैं और सिर्फ वो जो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है वो किसने पास किया बोला है वो कर जो 1994 में पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है उसकी भी, जिसमें इंडिया का स्टेटस स्टैंड जो है दिखाएंगे। वो उन्होंने कहा है वो किसने किया था? हम वैसी लीडरशिप में नहीं है, हम वैसी लीडरशिप में नहीं है कि जब लद्दाख जैसे आगे बढ़ रहे थे और हमारे देश के कई प्रधानमंत्री फॉरेन में बैठे हुए थे। हम ऐसी लीडरशिप में नहीं है। हमारी आज भी नजरें वहां पे, हमारी जो मुख्य लीडरशिप है उसकी नजरें बॉर्डर पे थोड़ी 2000 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने कब्जा कर लिया और आप क्लीन चिट दे रहे थे चाइना को। चाइना ने कोई ना जमीन घेरी है, ना घुसाया, ना घुस बैठा। जवान हमारे वैसे ही शहीद हो। कोई भी बात होती है तो आप रोड पे उतरेंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे, आप पूरा सहयोग करेंगे, आप पड़ोसी मुल्क के वफादार दोस्त बन के वहां पे भूमिका निभाएंगे। ये है कांग्रेस की असली नियत। जो वो करती है वो बोलती नहीं, और जो वो बोलती है वो करने में वो विश्वास नहीं रखती। चलिए, भाजपा का मानना है कि कांग्रेस डुअल पॉलिसी खेल रहा है। अब जरा शेख उवैस नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में बाहर हो, शेख उवैस के पास चलते हैं। उवैस जी, आपका क्या रिएक्शन है? जो उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि मसला कश्मीर अभी भी मसला है, चाहे उस पर हो या इस पार हो।
उमर साहब ने ऑलरेडी इस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब ऑलरेडी दे चुके हैं। रियलिटी ये है कि वो पार भी कश्मीर है, इस पार भी कश्मीर है। जब फैसला होएगा तो दोनों कश्मीर को लेके होएगा। अभी तक तो कोई फैसला हुआ नहीं है, तो आई गेस ही हैज ऑलरेडी गिवन द आंसर। तो दैट इज व्हाट आई कैन से। चलिए, सीनियर सहाफी आदर्श गुप्ता जी, आपका क्या स्टैंड रहेगा इस पर? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नायब सदर हैं और वजीर आला उमर अब्दुल्ला, उनकी जानिब से मानना है कि जो मसला कश्मीर है वो अभी भी मसला है, चाहे इस पार का उस पार का हो। आपका क्या रिएक्शन रहेगा इस पर? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि पीओजे को हम लेके रहेंगे मिला के, जब पीओजे के समेत हमारा पूरा कश्मीर है, तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि जिससे हालात जो इस वक्त जो कश्मीर है वहां का हमने मसला हल किया तो मान सकते हैं, लेकिन पूरे कश्मीर की जब बात। जी चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बात हम कर रहे थे जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से, जहां उन्होंने आज मीडिया के सामने बात की है, कुछ अहम मसाइल भी उठाए, कुछ अहम मुद्दे भी रखे, जहां उन्होंने बिजली को लेकर बात की है, उसके साथ साथ ही रियासती दर्जे की बात की है और उसके साथ साथ ही कुछ दीगर अहम मामला पर बात की है। और आज के जो मेहमान थे हमारे पास, रविंदर शर्मा कांग्रेस के तर्जुमान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान शेख उवैस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आदर्श गुप्ता सीनियर सहाफी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। नाजरीन, तो प्रोग्राम 5 का 5 यही पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछी को इजाजत दीजिए, लेकिन आप गुलिस्तान न्यूज देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जिये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज।